मोदी जी की गारंटी, जिसके लिए मोदी जी फेमस हैं, जो उन्होंने तय कर लिया या जो उनके मुख से निकल गया वो करने का काम मोदी जी ने किया है। ये देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, इसीलिए तीसरी बार मोदी जी 400 प्लस सीटों को वो धर्म की गारंटी है। मोदी जी का जो गारंटी है वो गरीबों तक गारंटी नहीं पहुंच पाती है। इस पर क्या आप कहें? देखिए, जब हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और जब हम किसी भी क्षेत्र में विकास करते हैं, चाहे रोड बनाते हैं, चाहे और मेट्रो का विस्तार करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कोई भी विकास काम करते हैं, वो सभी धर्मों के लिए, सभी पंथों के लिए, सभी जातियों के लिए हम करते हैं, ना कि उस पे कोई हिंदू चलेगा या मुस्लिम चलेगा या सिख चलेगा, ईसाई चलेगा। आपने देखा है कोई भी रोड बना है, कोई भी हॉस्पिटल बना है, उसमें सबका इलाज होता है, सभी लोग आते हैं। ये तो विपक्ष को भ्रम फैलाने की आदत है और विपक्ष ने हमेशा इस तरह की गंदी राजनीति की है और उसी का नतीजा है कि आज वो उनके यहाँ पे कोई प्रत्याशी। हाथ है एक ईडी एक सीबीआई। ये हमारे हाथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, जो इस देश को चला रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर बनाया हुआ है। ये किसी के भी हाथ में, ना किसी की कठपुतली हो सकते हैं कभी भी। आरोप तो लगती है। आरोप तो विपक्ष का काम आरोप लगाना है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार। अभी लोकेशन बता दें तो हरियाणा के गुरुग्राम संसदीय ऑफिस में हैं और यहाँ पे हमारे साथ अध्यक्ष जी महोदय हैं जो कमल जी हैं। और आज यहाँ पे प्रदेश का टोटल जितने भी मेंबर हैं उन्हें इनवाइट किया गया था। यहाँ पे मीटिंग चली इन लोगों का जो 400 पार की नारा है उसे साकार करने के लिए। तो सर से जानते हैं जो रोड मैप बना है, हरियाणा से 10 सीट है लोकसभा में, वो 10 सीट कैसे फिर से रिपीट किया जाए। अभी फ़िलहाल भाजपा के पास 10 सीट है, उस पर बातचीत करते हैं। स्वागत है सर। जी नमस्कार। आज आपका मीटिंग था यहाँ पे और 10 सीट को रिपीट करने का, और अभी आपके कुछ दिन पहले जो गठबंधन था वो गठबंधन टूटा है। अब कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा संशोधित कर दूं कि आज की ये बैठक थी गुरुग्राम लोकसभा के लिए थी। गुड़गांव ज़िले की हमारी ज़िले की जो नई अभी टीम बनी है, नए और पुराने लोगों को मिलकर के हमने आज ये बैठक बुलाई थी। और गुड़गांव की जो जिला कार्य समिति की बैठक थी और चुनाव नज़दीक है, तो निश्चित रूप से चुनावी जो रूपरेखा हमने बनाने का काम किया है। और जो गुरुग्राम लोकसभा के अंदर जितने भी हमारे बूथ हैं, शक्ति केंद्र हैं, हर शक्ति केंद्र बूथ तक हमने ड्यूटी कार्यकर्ताओं की लगाई है और एक बहुत अच्छा माहौल इस लोकसभा के अंदर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे मार्जिन से इस लोकसभा को जीतेंगे। और अगर हरियाणा की बात कर लें कि 10 लोकसभा सीट अभी आपके पास है और गठबंधन टूटी हुई है, अब आपका क्या संभव हो सकता है आगे? मोदी जी के काम को दुनिया वोट दे रही है, पूरा देश मोदी जी के काम को वोट दे रहा है, काम की सराहना कर रहा है। जितने भी मुद्दे थे पिछली सरकारों ने जिनको सॉल्व नहीं किया, या हमारी जो कमिटमेंट्स थी वो हम सब ने पूरी करने की काम इस देश के अंदर किया है। मोदी जी की गारंटी, जिसके लिए मोदी जी फेमस हैं, जो उन्होंने तय कर लिया या जो उनके मुख से निकल गया वो करने का काम मोदी जी ने किया है। ये देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, इसीलिए तीसरी बार मोदी जी 400 प्लस सीटों को लेकर के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी का जो गारंटी है वो धर्म की गारंटी है। मोदी जी का जो गारंटी है वो गरीबों तक गारंटी नहीं पहुंच पाती है। इस पर क्या आप कहें? देखिए, जब हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और जब हम किसी भी क्षेत्र में विकास करते हैं, चाहे रोड बनाते हैं, चाहे और मेट्रो का विस्तार करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कोई भी विकास काम करते हैं, वो सभी धर्मों के लिए, सभी पंथों के लिए, सभी जातियों के लिए हम करते हैं, ना कि उस पे कोई हिंदू चलेगा या मुस्लिम चलेगा या सिख चलेगा, ईसाई चलेगा। आपने देखा है कोई भी रोड बना है या कोई भी हॉस्पिटल बना है, उसमें सबका इलाज होता है, सभी लोग आते हैं। ये तो विपक्ष को भ्रम फैलाने की आदत है और विपक्ष ने हमेशा इस तरह की गंदी राजनीति की है और उसी का नतीजा है कि आज वो उनके यहाँ पे कोई प्रत्याशी भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सर दिल्ली में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। केजरीवाल जी को आरोप लगा रहे हैं कि हमें लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं मोदी जी का डर दिखा रहा है। इस पर क्या कहेंगे केजरीवाल? केजरीवाल जी तो खुद ही कहते थे कि मुझे गिरफ्तार करे ईडी अगर मैं गलत हूँ तो, पुलिस मुझे गिरफ्तार करे अगर मैं गलत हूँ तो अब गिरफ्तार कर लिया ना, गलत थे तभी तो किया। निश्चित रूप से ये कानून का काम है, विचाराधीन है और जो भी फैसला लेना है, जो भी तथ्यों के आधार पर अरेस्ट किया है उनको, मुझे लगता है कि ये पुलिस का काम है, कोर्ट न्यायालय का काम है, वही उसको देखेंगे। एक हमारे कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक वॉशिंग मशीन दिखा रहे थे जिस पे लिखा हुआ था भाजपा के वॉशिंग मशीन। वो वॉशिंग मशीन यहाँ ऑफिस में है? नहीं, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन नहीं थी, वो मशीन दिखा रहे थे जिसमें एक तरफ से आलू डालते हैं और दूसरी तरफ से सोना निकलता है।
वो वाली मशीन तो थी। सर आपका मीडिया ऐसे आरोप लगता है कि आपके मीडिया पैनल जो है उसको कट करके इस तरीके से भ्रम फैलाती है। बता रहा ना, वही मशीन थी वो। मैंने भी देखी थी वो टीवी पर, उसी मशीन का जिक्र कर रहे थे वो, जिसमें कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलता है, उसकी बात कर रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस पे आप हमेशा आरोप, आपकी पार्टी या आपके जो मुखिया हुए नरेंद्र मोदी जी, वो आरोप लगाते थे, आज उन्हीं को मुख्यमंत्री आप बना के रखे हुए हैं। तो अच्छे लोग पार्टी में स्वागत है, हम कभी भी मना नहीं करते। जो अच्छे लोग तो और पार्टियों में भी, हम मना कब कर रहे हैं। बहुत पार्टियां हैं जिनमें अच्छे लोग हैं, उनका पार्टी के अंदर स्वागत है। आरोप लगाते हैं आपकी विपक्ष में रहते हैं तो चोर का आरोप लगाते हैं, इतना शारदा फंड का उन्हीं पे आरोप था। वो लेकिन क्लीन चिट उनको मिला ना। तो यही तो कांग्रेस का आरोप है कि जब भाजपा में मिलते हैं तो क्लीन चिट मिल जाती है, अगर उनके खिलाफ रहें तो आप। नहीं, आप एक चीज़ देखिए ना, ये काम हमारा नहीं, न्यायालय का काम। न्यायालय हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे हिसाब से थोड़ा ना चलता। न्याय तो तथ्यों के आधार पे होता है, सबूतों के आधार पे होता है, जांच के आधार पे होता है। तो न्यायालय ने जो फैसला किया उस पर। क्या ये सच नहीं है कि आपके दो हाथ हैं, एक ईडी एक सीबीआई? ये हमारे हाथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इस देश को चला रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर बनाया हुआ है। ये किसी के भी हाथ है ना, किसी की कठपुतली हो सकते हैं कभी भी। आरोप तो लगती है। आरोप तो विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लगाते रहे, उससे कोई फर्क। देश की जनता ने देख रही है, विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। हमने देश के अंदर विकास किया है और जनता को भली भांति इस चीज़ का पता भी है। यहाँ पे 25 मई का चुनाव है, लास्ट चरण में। आपको जिस तरीके अभी जहाँ भी चुनाव का प्रचार हो रहा है वहाँ राम मंदिर का मुद्दा खूब उठ रहा है। राम मंदिर, राम जी कहीं ना कहीं से एंट्री कर जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, हरियाणा में राम जी एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, भगवान राम तो हमारा आराध्य देव है, और हमारा तो हरियाणा के अंदर तो दिन की शुरुआत ही राम राम से होती है। जब हम किसी भी नए आदमी से मिलते हैं तो सबसे पहले राम राम करते हैं। तो राम तो हमारे कण कण में बसे हैं, एंट्री की बात नहीं है, वो तो हमारे कण कण में हैं। और अगर किसको इस बात से जलन है या चिढ़ है तो वो उसको रहती रहे। हम इस बात के लिए हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं। इसमें एंट्री की बात कहाँ रहेगी। प्रचार में उन्हें भी दौड़ाइएगा। किसको? राम को। भगवान राम तो हमारे साथ हमेशा चलते हैं, हमारे अंदर भगवान राम है, दौड़ाने की जरूरत नहीं। जितना हम दौड़ेंगे राम हमारे साथ दौड़ रहे हैं। वो विपक्ष को वो नहीं दिखाई दिया जब रामलला दरपाल के अंदर बैठे थे? उनको मंदिर के अंदर विराजमान करने का काम अगर किसी ने किया तो इस देश की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने किया। वैसे तो कर नहीं सकता, भगवान तो अपने आप में सब कुछ सक्षम है। लेकिन अगर किसी ने शुरुआत की या प्रयास किया तो भगवान मोदी जी के कर कमलों के द्वारा भगवान वहाँ विराजमान हुए। अभी फिलहाल सर भाजपा में कोई ऐसा नेता जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं मोदी जी के बाद? हमारे तो सभी नेता माननीय हैं, ये सारे जितने भी बैठे हैं ये भी मेरे लिए तो माननीय है। कोई एक नेता? मैं बता रहा हूँ ना, सभी माननीय है। भारतीय जनता पार्टी नेता की पार्टी है, विचारों की पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कैडर बेस पार्टी। विपक्ष में कोई ऐसा नेता जो माननीय हो आपके नज़र में, आपका आइडियोलॉजी उनसे मिलता जुलता? अच्छे लोग भी हैं विपक्ष में, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। नाम एक आध का। आप उड़ीसा में जाइए, वहाँ के मुख्यमंत्री से देखिए। केंद्र में? केंद्र में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं विपक्ष सब। का? मेरे लिए तो जिसको जैसा मन है वो वैसा ही देखता है। आप अच्छे मन से देखोगे तो सब इंसान अच्छे हैं। सब इंसान अच्छे, नाम नहीं बताएंगे? मैं बता रहा, सब अच्छे हैं। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत केजरीवाल, कम समय में राष्ट्रीय पार्टी वो बना लिया अपना। केजरीवाल का अभी मामला विचाराधीन है, मेरा बोलना इस पर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, उनकी जो ग्रोथ हुआ है तो बहुत कम समय में क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बने, ये अच्छा है या खराब है? ये बल्ब में तो नहीं आया। ठीक है, तो जनता ने तय करना है, जो भी कुछ करना है। जनता को जैसा ठीक लगा उन्होंने किया। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप यहाँ गुरुग्राम के जनता के लिए? देखिए, गुरुग्राम की जनता को सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूँगा, जो 25 मई को जो महापर्व मतदान का है उसमें सबसे पहले तो भाग लें। छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, उनको अवॉइड करें, मतदान के ऊपर ध्यान दें, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। एक और क्वेश्चन है, लास्ट है मेरा। मुस्लिम विरोधी आप पे आरोप लगता रहा है और आपके केंद्र का सबसे चहेते चेहरा शाहनवाज हुसैन थे, उन्हें पार्टी इस बार टिकट नहीं दी, इस पर क्या कहें? उनके लिए कोई ना कोई निश्चित रूप से कोई अच्छा काम सोच रखा होगा पार्टी ने। बहुत से ऐसे जो नेता हैं जिनके पास काम नहीं है, इस बार टिकट नहीं मिला, लेकिन उनको बहुत बड़े बड़े काम दे रखे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी में कोई टिकट के लिए, चुनाव के लिए ये सब लोग नहीं आते। बहुत लोगों के पास, सबके पास अलग अलग काम है। पार्टी में बहुत काम, चुनाव तो एक
पार्ट है राजनीति का। उसके अलावा पार्टी के अंदर बहुत काम होते हैं, तो सबको अलग अलग उपयोगिता है, काम मिलेगा निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे आपको लगा वीडियो, कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, और आप कितना मानते हैं कि केंद्र में अभी कार्य जो है मोदी जी का वो चल रहा है, और कितना जो उनके सांसद हैं, जिस तरीके से मोदी के चेहरा पर ही हर जगह वोट मांगा जाता है, संसदीय क्षेत्र में भी जब 2-2, 3-3 बार रिपीट करते हैं सांसद, उसके बाद भी अपने चेहरे पे वोट मांगने के तैयार नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें।